तो बंद कर दो इनको। ये एकदम फास्ट कर दो, ये कर दो 24 करते ये फुल हो गया। अच्छा ऑनलाइन ऑल्सो सभी स्कैन की बुक निकालोगे, हम मेकअप का क्या लिखेंगे, ठीक है? स्किन का बुक निकालोगे सभी। हाँ ये जो है ना ये नंबर ये रखना पड़ेगा। मेकअप का थ्योरी स्टार्ट करें। ऊपर हेडलाइन रहेगी ब्राइडल मेकअप कॉमा एंगेजमेंट कॉमा पार्टी मेकअप, ठीक है? ब्राइडल मेकअप कॉमा एंगेजमेंट एंड पार्टी मेकअप। सबसे पहले लिखना हमें मेकअप से पहले हमें ब्लीच ओके हाँ आप लोगों का हो गया था मॉर्निंग के बैच मेकअप कहाँ तक हो गया था पूरा कलर एप्लीकेशन कितने काउंटिंग है कितने आई शेडोज ड्रॉ करवाए वो बताइए 4 हुए हैं फर्स्ट क्या है कौन सा हुआ आपका फर्स्ट फर्स्ट सिंगल कलर एप्लीकेशन होगा ना लाइट और डार्क कलर पहला सबसे पहला लाइट और डार्क and then सिंगल कलर एप्लीकेशन with glitter no हाँ. okay next cut and okay with base and color three color application okay three color application भी हुआ है एक so next लिखोगे three color application हो गया तो हमारा कितने हुए 3 हुए अभी नंबर 4 नंबर 4 three color application मैं वही पूछ रही हूँ 3 हुआ है मतलब नंबर 4 हो चुका है नंबर 5 so नंबर 5 हम लोग लिखेंगे ये ऑनलाइन ऑल्सो नंबर 5 में हमें लिखना है 3 कलर एप्लीकेशन लिखिए पहले 3 कलर एप्लीकेशन नंबर 5 में लिखेंगे 3 कलर एप्लीकेशन outer corner and inner corner same color 3 color application outer corner and inner corner same color outer corner and inner corner में same color लगेगा and in center different color अब कलर कैसे चूज करोगे यहाँ पे दोनों डार्क लग गए यहाँ पे लाइट लगाओगे चूज कैसे करोगे या तो ड्रेस के हिसाब से चूज करोगे या तो कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन में सूट हो रहा है वो ठीक है
आउटर दोनों आपने डार्क, हमें पता है आउटर में डार्क लगाना है, तो मींस वही डार्क आपने फ्रंट में भी लगा दिया। मिडिल में आपको लाइट कलर यूज करना है, या तो स्किन आपने जो ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग, या तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट आता है वो, ठीक है। सो बाय चांस अभी आप लोगों ने सपोज ब्लैक लगाया दोनों साइड, बीच में ग्रे लगाओगे, ग्रे लगा के ये हो गया 3। फिफ्थ हो गया, नंबर 6 लिखोगे। दोबारा रिपीट करेंगे, आउटर एंड इनर कॉर्नर में सेम कलर। नंबर 6, आउटर एंड इनर कॉर्नर में सेम कलर। फोटो 6 में भी लिखा है, 6 to 8 में लिखा है। कुछ नहीं लाए थे ना उन्होंने। बुक्स नहीं लाए। 6 नंबर, आउटर एंड इनर में सेम कलर, मिडिल में डिफरेंट कलर विद ग्लिटर। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? देखो ड्रॉ भी किया हुआ है। सो आप लोग फिलहाल अगर रफ में ड्रॉ करना कल ही बोला था, घर में जाके अच्छी तरह स्केच पेन हो या अलग अलग कलर की पेन्स होती है, अलग अलग कलर की पेंसिल्स होती है, तो अलग अलग ऐसे कलर से ड्रॉ करो तो अच्छे से समझ में आएगा। हो गया? तो 6 वाला ऐसे दिखेगा, बीच में अलग कलर और बीच में कलर के साथ ग्लिटर। ओके, नंबर 7, नंबर 7 लिखोगे सिंगल कलर एप्लीकेशन। नंबर 7, सिंगल कलर एप्लीकेशन। An eyeball filled with different glitter, different color glitter। मीन्स हमने सिंगल कलर एप्लीकेशन कर दिया है पूरा, बीच का जो आई बॉल है वो सिर्फ अलग कलर से ग्लिटर से फिल करेंगे, ठीक है। आई बॉल फिल विद डिफरेंट ग्लिटर। नंबर 8, नेहा जी मैम। वो जो नेल एक्सटेंशन वाला है ना, टच नेल वाला, तो वो मैम आए हैं मुंबई से। तो मैंने कहा था एक आपके हाथ में एक मेरे हाथ में करवा लेते हैं, तो सोलह के हाथ में, ताकि आपका भी कम यूज होता है, मेरा भी हम लोग देख पाए, ताकि हम फीडबैक दे पाएंगे हमारे स्टूडेंट को। तो अभी करवा लें, लाइव ही कर लें, लाइव चल रहा है। हमारे कितने स्टूडेंट हैं अभी? 136 है, तो और प्लस ये सब लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप पहले करा रहे हो, फिर मैं कराऊं, जैसे या मैं बोला, करवा जैसे दूं? बोला। आपको सिखा रहे हो क्या? वो कंटिन्यू कर दो, उसके बाद जब तक मेरा कर दो। हाँ हाँ चलेगा। हाँ नहीं, लाइव नहीं, अच्छा आपके मैं लाइव सिखा देंगे, मेरा ऐसे करना। ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू करें। नंबर 8, 7 कंप्लीट हो गया आई बॉल का। नंबर 8, हमारे यहाँ पे प्रेस नेल भी आ रहे हैं, प्रेस नेल। अब वैसे नेल आर्ट, कैसे नेल आर्ट करने में टाइम लगता है ना काफी, पहले तो ग्लू से बनाया जाता है नेल को एंड ऑल एवरीथिंग, उसका साचा पहनो तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अभी ये है एक 15-20 मिनट से हाफ एन आवर में दोनों हाथ हो जाते हैं, सिर्फ प्रेस उसकी ग्लू आती है, प्रॉपर्ली मेजरमेंट लो। अभी ये थोड़ा सा प्रोफेशनल पे है, डोर क्लोज कर। और फिनिशिंग इसकी बहुत ज्यादा आपको बोला है। डोर हम लोग क्लोज देखेंगे, ये लोग लॉन्ग क्लास में रहा तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी पार्लर में मेरे की ये भी रखा है, सीखने की जरूरत ही नहीं है, इसको फाइट करना है, डिजाइन करना है, पेंटिंग करना है, आर्ट करना है, कुछ भी जरूरत नहीं, रेडीमेड सब है। और नंबर 8 में रहेगा 3 कलर एप्लीकेशन। नंबर 8, 3 कलर एप्लीकेशन। कितना टाइम हुआ है डियर जी? मैम सिर्फ 5 मिनट में आए, हेल्प फॉर्म होती है। किसका फॉर्म? मेहंदी का फॉर्म। अच्छा चलेगा, सिर्फ 5 मिनट।
कैसे मैम कॉमेडी है। चलो नंबर 8 हो गया, 3 सिंगल कलर एप्लीकेशन हो गया, और सॉरी 3 कलर एप्लीकेशन, 3 कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर, मतलब तीनों में ग्लिटर लगेगा। देखिए यहाँ पे जो कलर आपने लगाया है सिंगल, उसी कलर का ग्लिटर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं भी दूसरे कलर से कर रही हूँ, आप कुछ मत करो। इसी कलर का ग्लिटर इस पे लगेगा, और रेड है तो रेड कलर का ही ग्लिटर इस पे लगेगा, ये ब्लैक है तो ब्लैक कलर का ही ग्लिटर इस पे लगेगा। समझ में आया? समथिंग डिफरेंट है। सो ऐसे आई शेडोज अलग अलग होते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी से नहीं करना है। अभी आप लोग जो कर रहे हो एटलीस्ट और 5-6 दिन वो करो, देन बाद में इसमें से एक चूज करते जाना। ये समझ में आया? 3 कलर एप्लीकेशन एंड तीनों कलर्स में उन्हीं के कलर्स के ग्लिटर्स लगाओगे। नंबर 9, नंबर 9 2 कलर एप्लीकेशन। पहले कौन है 2 कलर एप्लीकेशन इन इनर कॉर्नर में ग्लिटर, देख लो, चेक करो कर हुआ है। 2 कलर एप्लीकेशन एंड इनर कॉर्नर में ग्लिटर ओनली, आई थिंक सो नहीं हुआ है ना। 2 कलर एप्लीकेशन, आप लोग देख लो एप्लीकेशन में ये वाला इसमें मर्ज हो रहा है, सिंगल ऐसे लाइन नहीं दिखानी, मर्जिंग करना है, ठीक है। 2 कलर एप्लीकेशन करोगे, और जो ग्लिटर होगा ओनली फ्रंट में, इनर कॉर्नर में ग्लिटर, देखिए इनर कॉर्नर ग्लिटर, 2 कलर एप्लीकेशन एंड फिल इनर कॉर्नर विद ग्लिटर। अभी एक जने ने ऐसे रेस्ट्रिक्ट की थी, आई डोंट नो आपके ग्रुप में था या नहीं पता। कभी भी जो ग्लिटर अगर लगाना है तो दोनों में लगा सकते हैं, 2 कलर है तो दोनों कलर के ग्लिटर लगा सकते हैं कभी भी, और एक ही कलर है तो पूरे हाईलाइट पे लगा सकते हो, 3 कलर है तो तीनों में ग्लिटर लगा सकते हो। बट 2 कलर में अगर ग्लिटर एक जगह लगाना है तो ओनली फ्रंट में लगेगा, बैक में सिर्फ ग्लिटर कभी नहीं लगता है। आपके बैच में किसी ने किया था? राइट, तो वो पता, उससे पता चलता है कि हम क्या सीखे हुए हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज से पता लग बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेकअप में नहीं होता है ऐसा। जैसे होता है ना कि कॉर्नर में डार्क कलर्स, आगे डार्क कलर लगाया, उसके कंपैरिजन में जो है पीछे और भी डार्क होना चाहिए, जो रूल है वैसे। सो अगर आप ग्लिटर लगा रहे हो तो फ्रंट में लगा के छोड़ सकते हो, बैक में लगाए तो भी चलेगा, या दोनों में लगाना है। इसका रेड है तो रेड लगाओगे, इसका ब्लैक है तो ब्लैक, जो भी कलर रहेगा, बट सिर्फ ब्लैक को ग्लिटर लगाओगे और इसको नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया 2 कलर एप्लीकेशन, इनर कॉर्नर में फ्रंट में ग्लिटर लगा के छोड़ देना। नंबर 9, 8 में क्या लिखा था मैंने? तीनों में ग्लिटर। ये हुआ हमारा 2 कलर एप्लीकेशन, ये हुआ ना 6 नंबर हो गया। तो माहेश्वरी जी पहले लिख लो सेम वो क्वेश्चन। देखिए, हाँ वो मैंने ये 3 कलर एप्लीकेशन, 2 कलर एप्लीकेशन अभी बताया ना। हाँ। अभी वाला कौन सा बताया? 2 कलर। ठीक है, 8 हो गया है ना, और भी है। अभी वो स्पेस छोड़ दो, कट पीस हो गया ना हमारा। हाँ, कट पीस जो मैंने एंगेजमेंट में दिखा था वो हो गया, ठीक है। अभी पूरा ब्रेक छोड़ दो, लिख नहीं रहे हो? ब्राइडल से पहले यहाँ जब ब्राइडल कराऊंगी उसमें और भी ऐड कराऊंगी, डबल कट पीस या जो भी मुझे न्यू लेटेस्ट लगेगा वो ऐड करवा के जाऊंगी, ठीक है। अब हमें मेकअप हमारा, यहाँ पे हमारा आई शेडो कंप्लीट होता है, हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है, बीच बीच में क्यों ड्रॉ करवा रही हूँ कि इसमें से कुछ भी एक चूज करके हमने अभी क्या किया है, आईलिड पे आई शेडोज लगा के कंप्लीट किया है। अब हमें अभी लगाना है, हमें लगाना है लाइनर, लिखिए। अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे जहाँ पे आईलिड पे, अब हमें लाइनर अप्लाई करना है आईलिड पे। आईलिड पे लाइनर अप्लाई करना है,
उसके बाद मस्कारा लगाना है, मस्कारा लगाना है। देन हमें आई लैशेस विथ ग्लू के साथ आई लैशेस अप्लाई करनी है। आई लैशेस की ग्लू आती है, आई लैशेस की ग्लू आती है एंड ग्लिटर ग्लू आती है। यूजिंग मैंने बताया था, ग्लिटर्स जो हम लगाते हैं, लूज ग्लिटर जो आता है उसकी ग्लू आती है। या तो 2 in 1 आता है ग्लू, जो ग्लिटर पे भी यूज किया जाएगा और लैशेस पे भी। जब उस पे लिखा हुआ रहेगा प्रोडक्ट पे, मींस जो आपका जो ग्लू रहेगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर उस पे लिखा है तो। कभी भी आई शेडो का जो ग्लू है कलर भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे ये लूज आई शेडो आते हैं, ये जैसे दिख रहा है सभी जो मैंने उस दिन अप्लाई किए, तो ये ग्लू से अप्लाई किया जाता है। मैंने वीडियो में लगाया है ग्लू से। हमारे इसमें जो मेकअप हुआ था, ये देख रहे हैं, इसमें अलग अलग आते हैं और ऐसे मेटालिक आता है। ये दोनों सेम है। भारती जी एक पेज छोड़ के कंटिन्यू करो, रिकॉर्डिंग देख मैंने लेना। किसने यूज किया था? हमारी मॉडल आई है आज? नहीं, शायद ये दैट्स पिंक थी वो मॉडल जिनके ऊपर गोल्ड यूज किया था हमने। गोल्ड नहीं, ग्रीन यूज किया था, सी ग्रीन ना। हाँ गोल्ड हमारी मॉडल कौन थी? गोल्डन गोल्डन है, गोल्डन गोल्डन ड्रेस था उसका। अच्छा, जिसको ये बोल रहे थे, नहीं ये देखो, ये भी है बट इन दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। सभी देखें, इसको मेटालिक आई शेडो बोलते हैं, मेटालिक ग्लिटर भी बोल सकते हैं। मेटालिक ग्लिटर और ये लूज ग्लिटर, दोनों में डिफरेंस देखो। शाम तक वो मिल एकदम जाएगा। पाउडर फॉर्म में है, एकदम ऐसे पाउडर ऐसे लगाओगे तो चिपक भी जा सकता है, बट ग्लू के विदाउट नहीं लगाएंगे। तो ऐसे अलग अलग आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास दिखाने के लिए 2 है, और 2 वेरिएशन आती है। ब्राइडल के टाइम में भी वहां से ले आऊंगी तो दिखा दूंगी। और तीसरा क्या है, हमारे जो पैलेट में आता है, पैलेट कलर हम लोग हमारे यहाँ ये देखो, ये जो आपको हाथ में दे रही है उसको यूज किया। हाँ, बिफोर आफ्टर देखा तो उनका बहुत डिफरेंट आ गया था एकदम, बहुत ही अलग। हमारे मेकअप में उससे वो आईलैशेस में गड़बड़ कर दी ना, पूरा आईलैशेस का मार दिया उसने, थोड़ा सा भूल गया। सारी रिकॉर्डिंग्स फोटो डाली है ना ऑलरेडी ग्रुप वही में। आईलैशेस का एग्जांपल वही, जैसे फोटो ही दिखा रहे हैं मैम। तो आई शेडो तो कभी भी नहीं होता है, किसी ने बोल दिया कि 2 in 1 है तो हमें पहले देखना है। जैसे उस दिन आईलैशेस का कैसे गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मार्केट में आपको बेचने के लिए बोल दिया ये 2 in 1 ग्लू है, ले जाओ। कभी भी ट्रांसपेरेंट ही आता है, इसके लिए ध्यान में रखिए। इधर दिखाना। कौन से कंपनी का? क्रायोन। सो अभी क्रायोन में ऑफर्स चल रहे हैं। दूसरा वाला दिखा, दोनों साथ। इसका मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इसको कहते हैं मेटालिक आई शेडो। ये देखिए, नहीं दिख रहा है। बहुत ही पतला पाउडर फॉर्म में आता है, इसे कहते हैं मेटालिक आई शेडो। दिख रहा है? बहुत पतला है, प्रेस हो जाता है, ठीक है। ये मेटालिक आई शेडो होता है। दूसरा ये लूज ग्लिटर, मींस इसको पहले निकालना होता है, ये लूज ग्लिटर। ये लूज ग्लिटर है, दिख रहा है। तो इसके लिए ग्लू चाहिए, क्या चाहिए? ग्लू। ग्लू रहेगी तो चिपकेगी। तो गिर रहा है वो नीचे, तो ये गिर रहा है बिकॉज इसको हमें ग्लू चाहिए। ओके, तो मेरे हाथ में जो भी है वो क्रायोन के तरफ से है। तो आई शेडो की ग्लू आती है वो, अब ये कलर है वो भी सेम ही है, लूज इन द सेंस
तो मेटालिक और इसमें डिफरेंट पता चला। ये मेटालिक देखो ऐसे होता है, मेटल की तरफ दिख रहा है सभी को, क्रायलॉन का है। और ये वाला तो चिपक ही नहीं रहा है, गिर रहा है, ये वाला ना, ये भी इसके था, ये भी, और एक 3-6 मेकअप किए थे ना उधर। ब्लू लगेगा इसके लिए। हाँ, इसके लिए जो है, जो लूज होता है ना, जो ऐसे जब यहाँ ऐसे मिल रहा है, तो उनके लिए ग्लू लगता है। और जितना हो सके हम इसके लिए ये यूज करें तो उसकी लॉन्ग ये हो जाएगी, लास्टिंग हो जाएगी। ये दिख रहा है मैंने, ठीक है। तो इसमें सभी कलर्स आते हैं, हमें सिल्वर लेना है या पर्ल लेना है। अगर इसमें हम पर्ल ले तो हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई शेडो का ब्लू। ओके, कहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा? ये कर लगाना है। नो, लैशेस हुआ ना, आईलैशेस हुआ, आईलैश। ओके, हमने पहले हाइलाइटर लगाया, देन क्या किया, मस्कारा लगाया, देन लैशेस लगाई, दोबारा से हमें आईलाइनर लगाना है फिनिशिंग के लिए। देखिए, दोबारा हमें आईलाइनर का टच देना है। अगर किसी नहीं पता है मस्कारा क्या होता है लैशेस के लिए, इसमें भी अलग अलग होता है। लॉन्ग लैशेस चाहिए किसी को, उसके लिए आता है। किसी के ऑलरेडी लॉन्ग है बट थिक दिखाना है, वो अलग आता है। ओके, तो लैशेस लगाने के बाद दोबारा हमें आउटलाइन किसकी देनी है, लाइनर। ठीक है, अब आएंगे हम लोग वाटर लाइन पे काम करेंगे, काजल लगाएंगे वाटर लाइन पे। वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करना है। वाटर लाइन पे काजल कॉमा व्हाइट पेंसिल। व्हाइट पेंसिल क्यों लगाते हैं मैंने बताया था लास्ट में। व्हाइट पेंसिल आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, जिनकी आंखें छोटी होती है मोस्टली लगा सब सकते हैं, बट आंखों को और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए उसको व्हाइट ये लगा जाता है पेंसिल। और सभी कलर्स की पेंसिल आती है, ऑल कलर्स, कितने भी कलर्स की पेंसिल्स हो, जैसे व्हाइट है, गोल्ड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, जो भी लगानी हम हमारे अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, पर्पल है। ओके, और आप लोगों को पता होना चाहिए जो लाइनर आता है 2-in-1 आता है। लाइनर को हम काजल की तरह भी अप्लाई सकते हैं, पर उसमें लिखा होना चाहिए कि 2-in-1 काजल, तभी ही हम लोग काजल भी अलग अलग कलर्स के आते हैं, पता है सबको। काजल और काजल नहीं, लाइनर भी अलग अलग कलर्स के आते हैं, सिर्फ ब्लैक नहीं आता है, लाइनर भी सभी कलर्स के आते हैं, सभी को पता होना चाहिए। तो 2-in-1 भी हो सकता है उसका, कि हम काजल की तरह भी अप्लाई, उसका अगर लिखा हुआ है तो 2-in-1 भी ले सकते हैं। ठीक है, लाइनर भी बहुत सारे फॉर्म में होता है, एक पेन फॉर्म में होता है, आपने देखा है, एक कैसे केक फॉर्म में होता है जो ब्रश से लगाते हैं, दूसरा लिक्विड फॉर्म में होता है जो लैक्मे का और एवॉन का जो भी आप लोगों को मिला हुआ है, डिफरेंट होते हैं लाइनर्स। ठीक है, ये एवॉन का जो है लिक्विड फॉर्म में। लाइनर के भी फॉर्म्स होते हैं, ये है लिक्विड फॉर्म, ओके, और दूसरा केक फॉर्म इन द सेंस कैसे, केक फॉर्म इन द सेंस आईब्रो फिलिंग का केक कैसे आपके पास वैसे। दूसरा रहेगा स्केच फॉर्म, स्केच इन द सेंस पेन फॉर्म में ही रहेगा, ये देखिए ये पेन है, ओके, इधर ये देखो, और एक पेंसिल फॉर्म में भी आता है, ओके, ये 2-in-1 है, इसको हम लाइनर भी लगा सकते हैं और काजल की तरह भी लगा सकते हैं। पेंसिल फॉर्म में 2-in-1, अगर जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 2-in-1 तो ही वो 2-in-1 वर्क करेगा। सही, बहुत दिनों से बंद करा है, मैम वो टूट गया। हाँ, कौन सा ये अभी, हाँ बहुत अच्छा ब्रांड है, पेंसिल का शॉप नहीं किया तो मेबेलिन का ब्रांड है। मैम केक वाला है स्विस ब्यूटी का किसके पास राउंड वाला है, आईब्रो फिलर स्विस ब्यूटी का राउंड वाला किसके पास है, उसके नीचे केक वाला है। अभी दिखाने के लिए नहीं है बट मैं दिखाऊंगी आपको, वो उस तरह की पड़ेगा।
और ये है स्केच फॉर्म में। स्केच पेन कैसी होगी, ये स्केच फॉर्म में है, लिखा, ठीक है। और केक फॉर्म में दिखाऊंगी आपको मैं। अभी दिखाने के लिए नहीं, स्विस ब्यूटी का किसी ने नहीं खरीदा है, बॉटल में से गोल्ड बॉटल में ये नहीं मिला है। हाँ, एक साइड से आईब्रो फिलर है, उसको उल्टा किया तो ये है काजल लाइन। ओके, हो गया। हमने क्या किया, ऊपर से फिर से हमने टच किया आईलाइनर का, देन उसके बाद हमने वाटर लिड पे काजल अप्लाई किया, यहाँ पेंसिल या ऑयल कलर जो भी कलर्स के उनको यूज करना है वो हमने यूज किया। ओके, यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है, ठीक है। अब लिखेंगे करेक्टर्स। अब लिखेंगे करेक्टर्स। देखो ये ब्लू वाला है, मैं हटा रही हूँ तो हट जा रहा है, चला गया। मुझे मेटल वाला जल्दी नहीं जा रहा है, विदाउट ग्लू भी लगा सकते हैं, बट और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम ग्लू यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो ये निकल गया क्योंकि बहुत लूज होता है। सो ऐसे अलग अलग आते हैं, तो बाकी सब ऑलमोस्ट ग्लिटर से ही लगाते हैं, बट जो मेटल वाला होता है वो विदाउट ग्लिटर लगा सकते हैं। मेटल वाला और जो आपके पैलेट में होता है। वाओ, क्या टाइम हुआ है, 2:45 बजे। तो पास में ही रहते हो ना? ये क्यों आज डेली आता डे और कल तो आई नहीं मैं बाहर गए थे। न्यू ज्वाइनिंग हो, पोर्शन कैसे कंप्लीट करेगा बाहर जाओगे तो? इनका हो गया पे? तुमने बोला था ना 2 तारीख बोला था। ठीक है, अब आएगा करेक्टर्स। तो सबसे पहले करेक्टर लिखोगे 303 ऑरेंज। करेक्टर्स आएगा 303 ऑरेंज। ऑरेंज करेक्टर 303 किसको करेक्ट करता है? ब्लैक को करेक्ट करता है। किसको? ब्लैक को। देखिए, ब्लैक को करेक्ट करता है। एग्जाम्पल अगर फेस पर ब्लैक को करेक्ट करता है, एग्जाम्पल अगर फेस पर, तो मैं सीक्वेंस भी लिखा रही हूँ और मेथड भी है इसमें लाइन वाइज। मेथड का थोड़ा डेफिनेशन खोल के बता रही हूँ और सीक्वेंस है वो सब, ठीक है। आई मेकअप के बाद डायरेक्टली यही करेक्टर ही लगाना है, तो करेक्टर के बारे में बता रही हूँ कौन से कब लगाने। ग्रीन हो सकता है एक लाइन के ऊपर आपको तीनों लगाने की जरूरत पड़े, चाइनीज भी, 303 भी, ग्रीन भी, तो वो कैसे वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। लिख लिया। एग्जाम्पल लिखा है अंडर आई डार्क सर्कल। एग्जाम्पल अंडर आई डार्क सर्कल। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन को मराठी में बांग बोलते हैं, पता है ना। यहाँ पे होता है पूरा। मैम कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला। नेक्स्ट आएगा, मिला है, कल ही डाला है, कल ही डाला है। कल का रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल चुका है डियर, प्लेलिस्ट में है। साबिया मेगा जी मुझे लिखवाना चालू किए हुए वहाँ पे ना हो चुका है, अभी आप पूछ रहे हो क्या लिखवा रहे हो। साबिया प्लेलिस्ट में चेक करो, सभी को मिला है कल का रिकॉर्डिंग? कि है ना। नेक्स्ट अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन में किसी को है कि अभी तक पता नहीं अनइवन स्किन टोन क्या होती है? अनइवन स्किन टोन, चेहरे का कलर पूरा व्हाइट नहीं है, यहाँ पे व्हाइट है, ये वाला डार्क है, काला है, या कहाँ किसी का ये काला होता है, या किसी का ये व्हाइट होता है, ये काला, अलग अलग होते हैं ना कभी, तो उसको कहते हैं अनइवन स्किन टोन, ठीक है। किसी किसी का ये या ब्लैक होता है, ये वाला। सो हमने लिखा है अंडर आई डार्क सर्कल
पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, एक्ने स्कार्स, एक्ने मतलब पिंपल्स, स्कार्स मतलब पिंपल्स जब जाते हैं तो दाग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एक्ने स्कार्स। तो दो तरीके के होते हैं, वो भी लिखना नहीं है। दो तरीके के होते हैं, एक ब्लैक होते हैं, एक रेड होते हैं। पिंपल्स रेड भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। स्कार्स जो छूट जाते हैं वो ब्लैक भी होते हैं और रेड भी होते हैं, ठीक है। ओके, लिख लिया हमने। सो ये करेक्ट करता है। अगर स्किन पे ये प्रॉब्लम है तो हम लोग 303 यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखोगे चाइनीज कैरेक्टर के बारे में। चाइनीज कैरेक्टर आप लोगों को 3 कैरेक्टर्स लिखाया मैंने। वीडियो फिर से ऐसे हो रहा है, लेट रोजी हो रहा है। चाइनीज कैरेक्टर में लिखो जो 303 प्रॉब्लम, जो ऑरेंज कैरेक्टर प्रॉब्लम करेक्ट करता है, स्किन का प्रॉब्लम करेक्ट करता है। जो ऑरेंज कैरेक्टर स्किन का प्रॉब्लम करेक्ट करता है, जो ऑरेंज कैरेक्टर स्किन का प्रॉब्लम करेक्ट करता है। चाइनीज कैरेक्टर भी वही प्रॉब्लम को करेक्ट करता है। चाइनीज कैरेक्टर भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को करेक्ट करता है। बट सिर्फ हमने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो अगर एक्स्ट्रा डार्क हो तो, बहुत ही ज्यादा मत लिखो, मैं समझा रही हूँ। सिर्फ लिखो वो अगर एक्स्ट्रा डार्क हो तो। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स्ट्रा डार्क, अंडर डार्क सर्कल सभी के सेम नहीं होते हैं। किसी के बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक दिखते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं। सो बहुत ज्यादा डार्क अगर कोई भी चीज है, जैसे पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के स्कार्स है, अनइवन स्किन टोन है, बहुत ज्यादा डार्क है, तब हम चाइनीज कैरेक्टर यूज करेंगे। जब बहुत ज्यादा वर्ड बोले नहीं आएगा, हाँ अंडर डार्क सर्कल है या नॉर्मल है, नहीं के बराबर है, तब क्या यूज करेंगे 30। क्लियर? तो मैंने लिखवाया है, ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आएगा ग्रीन कैरेक्टर। ग्रीन कैरेक्टर रेडनेस को करेक्ट करता है। ग्रीन कैरेक्टर रेडनेस को करेक्ट करता है, सॉरी। एग्जाम्पल, एक्ने के रेड स्कार्स, एंड स्किन में एनी काइंड ऑफ रेड कलर का प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है, यहाँ पे रेड रेड दिखती है पूरी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, धूप से जैसे ही आती है पूरी रेड रेड दिखती है, या धूप से आए ना आए ये ऑलरेडी रेड रेड होते हैं स्किन में, ठीक है। सो क्या क्या हो सकते हैं, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं ऑलरेडी, एक तो एक्ने के और दूसरा बताया कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन, तभी हमें यूज करना है ग्रीन कैरेक्टर। तो हमने मेकअप में अभी करेक्टर तक हम पहुंच चुके हैं, करेक्टर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट लिखोगे, अब हमें इसी करेक्टर के ऊपर हमें बेस एप्लीकेशन करना है स्किन टोन के अकॉर्डिंग। बर्थमार्क हो तो चाइनीज कैरेक्टर कर सकते, बर्थमार्क हो तो चाइनीज कैरेक्टर कर सकते। हाँ, चाइनीज कैरेक्टर बर्थमार्क हो तो
अभी इसी करेक्टर के ऊपर हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें बेस अप्लाई करना है। बेस ब्रैकेट में लिखोगे मतलब फाउंडेशन। अगर नॉर्मल मेकअप कर रहे हो तो इस जगह फाउंडेशन यूज करोगे। और अभी जो थ्योरी जिस मेकअप की लग रही है उसके लिए हम लोग बेस मींस सुप्रा पैलेट हो सकती है, स्टार पैलेट हो सकती है, डिफरेंट रेवोल्यूशन की पैलेट हो सकती है, जो आप लोग प्रोडक्ट यूज करना चाहो। बेस एप्लीकेशन करेंगे। ओके, कंसीलर को ब्लेंड करते समय करेक्टर को ब्लेंड करते वक्त हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना चाहिए। मतलब हमारे पास दो ब्यूटी ब्लेंडर होने चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। करेक्टर को ब्लेंड करते समय हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। एंड बेस को ब्लेंड करते समय हमें बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। हमने करेक्ट किया है स्किन को, उसके ऊपर ही हमने बेस लगा दिया है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट बेस हाइलाइटर। अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट बेस हाइलाइटर। ब्रैकेट में लिखो, जिसे हम लोग कंसीलर भी बोलते हैं। तो कंसीलर, करेक्टर, कोई करेक्टर को भी कंसीलर बोलता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैंने आपको समथिंग डिफरेंट ही करवाया है। आप क्या बोलोगे? करेक्टर, जो करेक्ट करता है, इसे वर्ड यूज करोगे बेस कंसीलर या बेस हाई, नॉट बेस कंसीलर, ओनली कंसीलर बोलोगे, या तो बोलोगे बेस हाइलाइटर, ठीक है। सो अभी क्या लिखोगे? बेस हाइलाइटर। ब्रैकेट में लिख सकते हो कंसीलर, बेस हाइलाइटर। ओके, बेस हाइलाइटर हमें कैसे चूज करना है? जब बेस हाइलाइटर चूज करते हैं तो हमने जो बेस लगाया हुआ है स्किन पे ऑलरेडी, अभी स्किन टोन के हिसाब से उससे 2 to 3 टोन लाइटर मतलब फेयर होना चाहिए। लिखिए, बेस हाइलाइटर को चूज करते वक्त हमें स्किन टोन से, हमारा स्किन पे जो हमने बेस लगाया हुआ है उससे 2 से 3 टोन लाइटर मींस फेयर रहेगा। 2 से 3 टोन लाइटर मींस फेयर रहेगा। किया था मैम का जो ब्लेंडर था वो ऑलरेडी वेट ही था। अभी हमें पता होना चाहिए कि जो बेस हाइलाइटर या कंसीलर हम बोल रहे हैं उसके फॉर्म्स कौन से फॉर्म में आता है। एक तो आता है लिक्विड फॉर्म में, लिखिए बेस हाइलाइटर लिक्विड फॉर्म में भी आता है, स्टिक फॉर्म में भी आता है। बेस हाइलाइटर लिक्विड फॉर्म में भी आता है, स्टिक फॉर्म में भी आता है, एंड केक फॉर्म में भी आता है। ठीक है, हमने जो फेस पे हमने बेस लगाया है उसके ऊपर ही हमने क्या लगाया है? बेस हाइलाइटर लगाया हुआ है। उसका टोन हमें चूज कैसे करना है? जो हमने फेस पे बेस लगाया है उससे 2 से 3 शेड फेयर मींस लाइटर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसके बाद ये जो बेस हाइलाइटर लगाने की एरियाज कहाँ लगाना है, देखिए। फर्स्ट, बेस हाइलाइटर लगाया जाता है अंडर आई एरिया पे वी शेप में। बेस हाइलाइटर लगाया जाता है अंडर आई एरिया वी शेप में। वीडियो देखना डेली, पता चलेगा कैसे लगाया मैंने, ठीक है। जिस शेप में लगाना है उसी शेप में ही ब्लेंडिंग करना है, एक्स्ट्रा उसको फैलाना नहीं है। वी है तो वी है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, राउंड है तो राउंड है, जहाँ पे राउंड है राउंड ही रहेगा। सो अंडर आई एरिया पे ऐसे बनाया था, ये अंडर आई एरिया की तरह ऐसे बनाया था, एंड देन ऐसे किया था, याद है? इतना बड़ा। देन ब्लेंडिंग कैसे किया था? इसी को ही सिर्फ पूरा, इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर नहीं, यही शेप में ब्लेंडिंग किया था, याद है ना? ठीक है। तो अंडर आई एरिया में वी सर्कल,
नोज के सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनानी है, नोज के सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनानी है। आईब्रो बोन को हाईलाइट करना है। वेट हमारा बेस चल रहा है, नो आईब्रो बोन नहीं आएगा। अब आएगा इसमें क्यूपिड बोन। लिप्स के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये क्यूपिड बोन, वहां पे लगाना है। चिन का इन यहाँ पे लगा था, याद है? एग्जैक्टली चिन का इन यहाँ पे। उसके बाद हमें लगा था कॉलर बोन, ये हुआ बेस हाइलाइटर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें अप्लाई करना है शिमर हाइलाइटर। इसके बाद अप्लाई करना है हमें शिमर हाइलाइटर। शिमर हाइलाइटर या बोलते हैं ग्लिटर हाइलाइटर। ठीक है, तो जिसे एक्चुअल में बोला जाता है हाइलाइटर। तो उसके फॉर्म्स आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है। शिमर हाइलाइटर समझ जाना है। शिमर हाइलाइटर मतलब ये, बेस हाइलाइटर मतलब समझ जाना है स्किन टोन से 2 to 3। ये है हमारा पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर, शिमर हाइलाइटर। ये सभी कलर्स आते हैं, ब्रॉन्ज कलर है, पिंक कलर है, पर्ल कलर है, सिल्वर है। ओके, ये सब कलर्स आते हैं। लास्ट में विच बोन? कॉलर बोन। कॉलर बोन मितांशी लास्ट में बताता, कॉलर बोन यहाँ पे ये जो बोन आते हैं इसे कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक है, सो ग्लिटर कौन से फॉर्म में आते हैं? पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। लिखिए, जो उस दिन मैंने वीडियो में लगाया था वो लिक्विड फॉर्म में था, और स्टिक फॉर्म में भी आते हैं। जो स्विस ब्यूटी का आप लोगों ने खरीदा, आई थिंक सो स्टिक फॉर्म में। स्विस ब्यूटी का किसी ने खरीदा? जो स्टिक लिपस्टिक की जैसे खुल रहा है, आपको लगेगा स्टिक फॉर्म में। ठीक है, सो ये सब फॉर्म आते हैं। और कोई कोई इसमें क्रीम फॉर्म में भी आता है, ऐसी डब्बी मिलेगी, क्रीम फॉर्म में भी आता है। तो क्रीम फॉर्म लिक्विड फॉर्म सेम ही हो जाता है। क्रीम फॉर्म थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, लिक्विड फॉर्म थोड़ा सा पतला रहेगा। क्रीम फॉर्म लिख दीजिए। किस भी फॉर्म में आता है, लगाने का तरीका तो वही है, सेम ही। ओके, ये हुआ फॉर्म। अब इसे लगाना कहाँ पे है? सबसे पहले आईब्रो बोन। आईब्रो बोन पे लगाना है शिमर हाइलाइटिंग। आईब्रो बोन पे लगाना है। नेक्स्ट रहेगा चीक बोन। ये रहा चीक बोन, यहाँ पे चीक्स के जो बोन होते हैं यहाँ पे। आईब्रो बोन, चीक बोन, नोज का सेंटर, सेम क्यूपिड बोन लिप्स के ऊपर जो है। इसे कहते हैं क्यूपिड बोन। चिन का इन, और सबसे लास्ट में आएगा कॉलर बोन। कॉलर बोन जो हमने बेस लगाया था वही, बेस हाइलाइटर लगाया था वही कॉलर बोन यहाँ पे। And ear corner. Ear corner. Which corner? Ear corner. उस पे हाइलाइटर नहीं, उस पे हम लोग हाइलाइटर ये लगाएंगे पेंसिल फॉर्म में जो आता है, वो ब्राइडल में वो दिखाने वाली है। या तो पतले ब्रश से लगाते हैं, वो स्पेशली ब्राइडल के लिए कुछ वो अलग रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें जो ब्राइडल और एंगेजमेंट और इसमें डिफरेंट देखना चाहिए। सो कंटूरिंग एंड ऑल एवरीथिंग उसमें। ऐसे नहीं कि एंगेजमेंट मेकअप में आप कंटूरिंग करके नहीं लोगे, मैं सिखाऊंगी, आप कर सकते हो। पर एक ही टाइम आपको दो मेकअप, एक ही ब्राइड का 2 मेकअप आ रहा है तो आपको डिफरेंस दिखाना होगा ना। तो वो डिफरेंस आपको देखना चाहिए। एंगेजमेंट में कुछ अलग लग रही है
और ब्राइड में और भी ज्यादा अलग लगेगी, ठीक है ऐसे। तो कहाँ खत्म हुआ हमारा, हाइलाइटर हो गया, कलर टोन इज लाइट, ठीक है। अब हमें यूज करना है टीएल, ट्रांसलूशन पाउडर। अब हमें यूज करना है टीएल ट्रांसलूशन पाउडर। ब्रैकेट में लिखोगे कॉम्पैक्ट, अगर फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो क्या यूज करोगे, कॉम्पैक्ट। क्रायोन सुप्रा का बेस यूज कर रहे हो तो टीएल, है ना, उसकी जगह। ट्रांसलेशन पाउडर फॉर सेटिंग, ओके। अभी ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय लिखिए, ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय, ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय, मैम ये बैच में बता दो आगे। हाँ, ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय जिस एरिया पे हमने शिमर हाइलाइटिंग की हुई है, ध्यान से सुनो, कौन सी हाइलाइटिंग, शिमर नॉट बेस। ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय जिस एरिया में हमने शिमर हाइलाइटिंग की है, उस एरिया को छोड़कर लगाएंगे। जैसे नोज के सेंटर पे लगाया तो नोज के सेंटर पे नहीं लगाओगे, नोज के साइड्स में लगाओगे। यहाँ पे लगाया तो ये एरिया पे नहीं लगाओगे, सिर्फ ये एरियाज पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ लगाया तो ये सिर्फ साइड्स में लगाओगे, यहाँ लगाया तो ओनली साइड्स में, कॉलर बोन पे लगाया तो सिर्फ कॉलर बोन छोड़ के, जहाँ पे हमने शिमर हाइलाइटिंग की है वो एरिया छोड़ के बाकी सब एरियाज पे टीएल से सेटिंग करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ब्लशर यूज करना है, चीक्स पे ब्लशर यूज करना है। इसके बाद हमें चीक्स पे ब्लशर यूज करना है। ब्लशर लगाते समय हमें, ब्लशर लगाते समय हमें चीक बोन के हाइलाइटर्स, हाफ चीक बोन के हाइलाइटर से मर्ज करना है। इसका मतलब क्या समझ में आया, बोलिए। मर्ज करना है हाइलाइटर के साथ ब्रश। इससे पहले क्या वर्ड यूज किया, हाँ, तो पूरा नहीं, आपने जो लगाया है थोड़ा सा हाइलाइटर छोड़ के, जो हाइलाइटर नीचे वाला रहेगा उसके साथ मर्ज करना है, मतलब ऐसे अलग अलग पैच ना लगे, हाइलाइटर अलग और ये अलग नहीं। समझ में आ रहा है, ये सपोज इतना हाइलाइटर है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ तक ब्रशर लेके जाओगे, हाइलाइटर ज्यादा दिखेगा, ब्रशर यहाँ तक ले जाओगे, मर्ज करोगे। हाइलाइटर ज्यादा दिखना है बट यहाँ तक ले जाओगे, ठीक है, हो गया। ब्लशर लिया हमने, देन हमें यूज करना है लिप लाइनर। लिप लाइनर, लिपस्टिक, अब लिपस्टिक्स में भी फॉर्म्स होते हैं, कौन से होते हैं लिखिए। पहले लिखोगे शाइनी लिपस्टिक, शाइन, शाइनी, मैट, शाइनी मैट, सेमी मैट। सेमी मैट मतलब मैट भी रहेगा और उसमें शाइन भी होगा, ठीक है। तीसरा होगा क्रियॉन, क्रियॉन के कलर्स यूज करते हो ना, ठीक है, तो वैसे देखिए, दिख रहा है, ये भी लिपस्टिक है, इसको शॉप करके दिखा हुआ ना सबने, ये दिख रहा है, देखिए कलर्स आते हैं इसमें, सभी कलर्स आते हैं, A to Z जो इनमें आते हैं वो भी इसमें भी आते हैं। ये क्रेयॉन, इसको शॉप किया जाता है, ये लिपस्टिक है, देखा सबने। तो फॉर्म से ही आते हैं बट लुक डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि ब्रांड पे डिपेंड करता है। जितना हल्का ब्रांड लेंगे उसका शाइन नहीं होगा, मैट बहुत सूखे सूखे लिप्स लगेंगे, ब्रांड अच्छा लेंगे, बट जो मैंने फॉर्म्स बताया यही फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी लिपस्टिक लगा लिया, उसके ऊपर हमें लगाना है लिप ग्लॉस।
ग्रीन कलर का सबने देखा है, उसी मैंने दिखाया था ना सभी को? नहीं, ये ग्रीन कलर का है, जो ऑरेंज कलर का, ये ग्रीन कलर का। ये चाइनीज का है। एक मैसेज दे दोगे इस मैसेज मीटिंग में कि वो अकाउंट की आईडी के लिए आईडी से 30 से 40 हाँ मुझे एडमिन्स को दे देना अगर कोई फ्री है तो निकट बोल के देखो। बोलिए ठीक ये देखो, ये चाइनीज का कलर है, ये चाइनीज है, चाइनीज करेक्टर। बट वैसे छोटा आता है, ये बड़ा दिखा दूँ मैंने, टीवी पेन स्टिक में आया है। 3 कैटेगरीज बताई ना जैसे कि, तो ये टीवी पेन स्टिक का मेरे पास बड़ा दिखा रही, ये कलर होता है, आपको ऐसे इसमें भी आ जाएगा। ये है चाइनीज करेक्टर, ये देखेंगे चाइनीज करेक्टर का कलर ये है, ये होता है। ऐसे स्टिक में भी मिलेगा और आपको ऐसे इसमें भी मिलेगा, जैसे ग्रीन दिख रहा है वैसे चाइनीज आता है। तो ये चाइनीज करेक्टर का कलर है, तो तुम्हारे को शायद किसी ने मुझसे पूछा था, दिख रहा है मैम? हाँ मैम एक डबल शेडेड स्किन हुई तो फिर कौन सा करेक्टर यूज करना है? मतलब वो अनइवन स्किन टोन ना? हाँ नहीं, वो एकदम फेयर और एकदम डल होती है, अनइवन ही होती है वो, बट बस करेक्टर यूज करना है, करेक्टर यूज करना है। कौन सा पूछ रहे हैं? अनइवन स्किन टोन हमें बहुत ज्यादा फेयर स्किन है, फेयर स्किन के ऑपोजिट में भी तो जो ब्लैकनेस है, कितनी फेयर स्किन से कंपेयर नहीं करेंगे उसका ब्लैकनेस, ओरिजिनल ब्लैकनेस पता चलता ना, ये बहुत ज्यादा डार्क है या थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा है तो चाइनीज यूज करोगे, ब्लैक जगह पे कम है तो ऑरेंज, उसके ऊपर बेस लगाए। हाँ उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर पूरा बेस लगा देना है। चाइनीज के ऊपर लगा रहे हो तो चाइनीज के ऊपर भी बेस लगा जाएगा, ऑरेंज लगा रहे हो तो ऑरेंज के ऊपर भी बेस लगा जाएगा, ठीक है। और लिप ग्लॉस की बात चल रही थी, लिप ग्लॉस आता है एक तो ट्रांसपेरेंट। लिप ग्लॉस क्यों यूज किया जाता है? लिपस्टिक को ग्लॉसी बनाने के लिए। कौन सा लिपस्टिक को ग्लॉसी कौन बनाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, तो जो कलर का लिपस्टिक होगा वही कलर का लिपस्टिक आपको क्या होगा? ग्लॉसी दिखेगा। दूसरा लिप ग्लॉस आता है सभी कलर्स में, ये मेरे पास एक लिप ग्लॉस है, ये तो सभी कलर्स में लिप ग्लॉस भी आते हैं। सो आप लोगों को चाहिए इसी कलर का आपने लिपस्टिक लगाया है, यही कलर का और यही कलर का लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो, और कोई कलर का लिपस्टिक लगाया है कॉन्ट्रास्ट में भी लिप ग्लॉस लगा सकते हो। अभी मैंने जो लिपस्टिक रेड लगाई है, ब्राइट्स में अगर रेड लिपस्टिक लगाते हैं तो गोल्डन कलर का लिप ग्लॉस लगाते हैं तो वो अलग ही शाइन आ जाती है, ठीक है। सिल्वर लगाओगे तो अलग ही, वो ड्रेस के ऊपर हम लोग कॉन्ट्रास्ट करके लगाएंगे क्या लगाना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे। सो ये जो मेरे पास है, ये देखो लिप ग्लॉस है, ये लिप ग्लॉस है, मैंने लगाया है ये, तो ये कलर वाला है, ये देखिए लिप ग्लॉस निकल जाता है ना, लिपस्टिक नहीं है, क्या है ये? लिप ग्लॉस। देखा सबने? लिपस्टिक के ऊपर सिर्फ लिप ग्लॉस नहीं लगाना है, लिपस्टिक के ऊपर लगाना है तो अलग ही। देखिए इसकी कितनी अच्छी शाइन है, तो ऐसे कलर के ऊपर लिपस्टिक के ऊपर लगाओगे तो लिपस्टिक का और कितना अच्छा शाइन हो जाएगा। तो लिप ग्लॉस लगाना भी बहुत जरूरी होता है, ब्राइड्स में स्पेशली, एंगेजमेंट में भी लगा सकते हो बट ब्राइड्स में स्पेशली लगाना होता है। यहाँ पे वो सबसे एंड में हमें लगाना है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, फिक्सिंग को सेटिंग स्प्रे भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों को। मिक्सअप फिक्सिंग स्प्रे और मिक्सअप इसका मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटर, 2-3 वर्ड आते हैं अलग अलग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, एक ही चीज आती है, ठीक है। मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे, और भी एक न्यू वर्ड सुना, तो कहते हैं वो क्या होता है, सभी सेम ही होता है, सभी ने नाम अलग लग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट होता है A to Z, ओके, जो मैंने उसे करके दिखाया था। तो ब्राइड होगी तो भी हम इस तरह से करेंगे। ब्राइड में आगे चल के आप लोगों को मैं ऐड करवाने वाली हूँ, एक तो आई मेकअप जो रहते हैं लेटेस्ट वो, और दूसरा ऐड करवाने वाली हूँ कंट्रोलिंग फेस कटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी आप 80% जो हमने लिखा है, इसका अगर प्रैक्टिस हुआ तो 80-90% आपका मेकअप में
और फिनिशिंग वगैरह आ जाएगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना है। मैम हमको मिड आई को भी सेम कर जाता है। प्रोसेस सेम रहेगी। मिड आई आपके ग्रुप में मैंने दिखाया था किसी को, ठीक है, किसी की होगी जब आप लोग कर रहे हो। हाँ, थोड़े हुडेड आई को क्या करते हैं, हुडेड आई की जो क्रीज होती है वो थोड़ी नीचे होती है और अंदर होती है। हुडेड आई की जो क्रीज लाइन होती है वो दिखकर नहीं आती, काफी अंदर होती है या तो फिर नीचे होती है, छोटी छोटी आईज दिखती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल क्रीज लाइन बनानी होती है थोड़ी ऊपर। उसके आप जहाँ पे खुल रही है, खुली हुई उसकी पलके जहाँ दिख रही है वहां पे क्रीज लाइन आर्टिफिशियल बनानी होती है। That's it. और कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। जो क्रीज लाइन नहीं दिख रही है अंदर है, जो क्रीज लाइन छोटी आईज दिख रही है तो उसको बड़ा दिखाने के लिए क्रीज लाइन हम आर्टिफिशियल ऊपर बनाते हैं। That's it. इतना ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी सब स्टार्ट करें आईब्रो फिलिंग, और एटलीस्ट जितना टाइम है आई मेकअप हो जाएगा।